हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम बात करेंगे फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। फाइटोजियोग्राफी, जिसे हिंदी में पादप भूगोल भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि हम इस विषय में पादपों के वितरण का अध्ययन करते हैं और किसी स्थान पर एक फ्लोरा, एक वनस्पति किस प्रकार से विकसित होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर हम पादपों के वितरण या प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से कंट्रोल होती है, यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जैविक और अजैविक कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में तापमान, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, पहाड़ों की ऊंचाई, प्रेसिपिटेशन अर्थात वर्षण, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर, वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, सूर्य का प्रकाश कितनी देर उपलब्ध रहता है, इस पर भी निर्भर करता है। इसके बाद बात करते हैं मृदीय कारकों की या एडाफिक फैक्टर्स की। भारत में सभी क्षेत्रों में अलग अलग सॉइल या मृदा देखने को मिलती है। जैसे यहां हम देख सकते हैं कि अगर हम ये ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, हिमालयन रीजन की बात करें, तो यहां पर हमें फॉरेस्ट और माउंटेन प्रकार की सॉइल देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी के किनारे किनारे या नदियों के किनारे किनारे पाई जाने वाली मृदा की, तो हम उसे एलुवियल सॉइल कह देते हैं। इसके अलावा लाल मृदा, ब्लैक सॉयल, काली मृदा और एरिड यानी सैंडी सॉयल भी हमें देखने को मिलती है। तो जिन स्थानों पर जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है, उन स्थानों पर उसको सपोर्ट करने वाली वनस्पति भी विकसित होती है। तो अर्थात पादपों का वितरण मृदीय कारकों पर भी निर्भर करता है। बायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक। जब किसी स्थान पर वनस्पति विकसित होती है या उसका वितरण होता है तो वहां पाए जाने वाले जैविक कारक उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उस वनस्पति के उस क्षेत्र में स्थापित होने में सहायता करते हैं या एक महत्वपूर्ण रोल को प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इन्हें बोटेनिकल रीजन्स, वनस्पतिक क्षेत्र भी कहा जाता है। डी चटर्जी ने 1962 में भारत को 9 बोटेनिकल जोन्स या वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किया। इन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न हिमालयाज, ये जो ऊपरी भाग है यहां पर, ईस्टर्न हिमालयाज, ये असम मणिपुर वाली साइड को हम कह देते हैं। इंडस प्लेन, ये जो भाग है दिल्ली राजस्थान का, यहां पर हम इंडस प्लेन मानते हैं। गंगा के किनारे किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम गैंगेटिक प्लेन यहां पर इसको कह देंगे। ये मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है ये सेंट्रल इंडिया कहलाएगा। इसके अलावा ये नीचे साउथ की ओर, दक्षिण की ओर डेक्कन क्षेत्र पाया जाता है और गुजरात से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक इसको वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मालाबार कहा जाता है। असम में चूंकि जो प्राकृतिक स्थिति है वो भिन्न प्रकार की है, अतः असम को एक अलग बोटेनिकल जोन के रूप में रखा गया है, यहां हम देख सकते हैं इस क्षेत्र में। और अंडमान निकोबार ये भी एक बोटेनिकल जोन के रूप में विकसित हुआ है। सबसे पहले बात करें वेस्टर्न हिमालयाज की, तो यह भारत का एक महत्वपूर्ण वनस्पति क्षेत्र है। यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के भागों में फैला हुआ है। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सब माउंटेन जोन, लोअर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। देखिए, जब हम पहाड़ों की बात करते हैं और पहाड़ों पर अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें तापमान कम होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं माउंटेन्स पर, पहाड़ों में, तो टेम्परेचर डाउन होता है। तो अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर अलग अलग क्लाइमेटिक
फैक्टर्स या हम कह सकते हैं कि जलवायु ये कारक हमें दिखाई देते हैं जो वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इस क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसे सब माउंटेन जोन भी कहा जाता है। नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम शिवालिक हिल्स या उसके आसपास के क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जो 300 से लेकर के 1500 मीटर की एल्टीट्यूड पर हमें मिलता है। यहाँ पर एनुअल जो रेनफॉल होता है या एवरेज औसत प्रकार का जो वर्षण है वो लगभग 100 सेंटीमीटर के करीब पाया जाता है। पूरे साल भर में 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। और यहाँ की जो वनस्पति है वो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल पाइन एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के रूप में पाई जाती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो जंगल होते हैं, इनको पर्णपाती जंगल भी कहा जाता है। यह साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसके पश्चात आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इस क्षेत्र से ऊपरी भाग होता है जो 1500 से लेकर के 3500 मीटर एल्टीट्यूड तक फैला होता है। यहाँ पर जलवायु थोड़ी सी वेट होती है, अर्थात यहाँ पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है। और यहाँ के जो 1500 से 1800 मीटर यानी इस क्षेत्र का नीचे का भाग जो होता है वो थोड़ा शुष्क होता है ऊपरी क्षेत्रों की अपेक्षा। यहाँ पर वनस्पति जो होती है वो वेट फॉरेस्ट है, हिमालयन मॉइस्ट एंड हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके पश्चात सबसे ऊपर इन पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ऊपर का क्षेत्र एल्पाइन जोन, एल्पाइन क्षेत्र कहलाता है। यह 3500 मीटर से लेकर के 5000 मीटर एल्टीट्यूड तक फैला रहता है। यहाँ पर वर्षण बहुत कम होता है, जलवायु ठंडी और शुष्क प्रकार की पाई जाती है और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को एल्पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर अत्यधिक ठंड में उगने वाले जो पादप होते हैं वो पाए जाते हैं। वेस्टर्न हिमालयस के बाद हम बात करेंगे ईस्टर्न हिमालयस की। ये भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें पाया जाता है और इसमें मुख्यतः हम सिक्किम से लेकर के असम के आसपास के क्षेत्रों को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हैवी मानसून रेनफॉल अर्थात मानसून में वर्षण अधिक होता है, स्नोफॉल कम पाया जाता है, आर्द्रता अधिक रहती है और इसको भी हम वेस्टर्न हिमालयस की तरह 3 भागों में बांट सकते हैं। इस क्षेत्र को भी हम सब माउंटेन जोन, टेम्परेट जोन और एल्पाइन जोन में बांट सकते हैं। सब माउंटेन क्षेत्र जो है वो इन पहाड़ी के सबसे नीचे फुट हिल्स का भाग होता है जो 1850 मीटर एल्टीट्यूड तक हमें दिखाई देता है और यहाँ पर जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, अर्थात यहाँ पर लिटिल बिट टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई हमें प्राप्त होता है। यह उष्ण कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहलाते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति है वो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट एंड वेट टेम्परेट फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं। इस भाग के टेम्परेट जोन में 1850 से लेकर के 4000 मीटर एल्टीट्यूड तक फैला होता है और 500 मीटर के यह वेस्टर्न हिमालय से 500 मीटर अधिक ऊंचा होता है। यहाँ पर जो वनस्पति है वो टेम्परेट अर्थात कम तापमान में उगने वाले जंगल जिनमें ऑक्स, रोडोडेंड्रोन और कॉनिफर जैसे पादप हमें दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र का तीसरा भाग एल्पाइन जोन कहलाता है जो 4000 से 5000 मीटर एल्टीट्यूड तक फैला हुआ है और यहाँ पर ठंडा और शुष्क प्रकार की जलवायु दिखाई देती है और वेजिटेशन में एल्पाइन फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या वितरित होते हैं। इसके पश्चात बात करेंगे इंडस प्लेन की। यह बोटेनिकल क्षेत्र या वनस्पतिक भाग या फाइटोजियोग्राफिकल रीजन पंजाब, राजस्थान, कच्छ और दिल्ली के भागों को घेरता है। यहाँ पर शुष्क, उष्ण, गर्म प्रकार का जलवायु पाई जाती है और सर्दियाँ ठंडी होती हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है अर्थात गर्मियों में तापमान अधिक, सर्दियों में तापमान
कम पाया जाता है। वर्षण भी कम होता है। साल का औसत जो वर्षण है वो 70 सेंटीमीटर के करीब होता है। और यहाँ की वनस्पति मुख्यतः झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है या इस क्षेत्र में वितरित होती है। मुख्यतः पादप जो हैं अकेशिया अरेबिका, प्रोसोपिस स्पीसीज, साल्वाडोरा स्पीसीज, जिजीफस जुजुबा और मैंगीफेरा स्पीसीज, यह सभी वृक्षीय जातियां हैं जो इस क्षेत्र में वितरित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगेटिक प्लेन की। तो भारत में जहां से गंगा निकलती है उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो गंगेटिक प्लेन या गंगेटिक फाइटोजियोग्राफिकल रीजन कहलाता है। यह भारत का वनस्पति रिचेस्ट रीजन है, अर्थात इस क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है और यह यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के भागों में फैला हुआ है। यहाँ पर औसत वर्षण जो है 50 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ जो जमीन है वो कल्टिवेबल होती है, अर्थात वहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। वीट, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग और चने हम इस क्षेत्र में उगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वनस्पति में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट सामान्यतः पाए जाते हैं, जिनमें कैपेरिस, डेलबर्जिया, अकेशिया की स्पीसीज दिखाई देती हैं। वेस्ट बंगाल के कुछ भागों में या वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में समुद्री किनारों पर मैंग्रोव वेजिटेशन दिखाई देती है, जिनमें राइजोफोरा, सोनेरेशिया, अकेंथस जैसे प्लांट जो हैं, जो मैंग्रोव प्लांट्स कहलाते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे सेंट्रल इंडिया की। यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात के भागों में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों का पहाड़ी क्षेत्र विंध्य कहलाता है या विंध्य क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यहाँ औसत वर्षण 100 से 170 सेंटीमीटर तक होता है। कंटीली वनस्पति खुले क्षेत्रों में दिखाई देती है। टीक और साल के वृक्ष यहाँ सामान्यतः वितरित होते हैं। इसके पश्चात हम हिंदुस्तान या भारत के निचले दक्षिणी भाग की बात करेंगे। इस क्षेत्र को डेक्कन फाइटोजियोग्राफिकल रीजन या डेक्कन वनस्पति क्षेत्र कहा जाता है। यह दक्षिणी भाग होता है। यहाँ औसत वर्षण 100 सेंटीमीटर के करीब पाया जाता है और इस क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो यह समुद्र के किनारे किनारे वाला, उसे हम कोरोमंडल कोस्ट भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इसके साथ का भाग जो है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। प्लेट्यू को हिंदी में पठार कहा जाता है। डेक्कन पठारीय क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पर टीक फॉरेस्ट कॉमन होते हैं। टेरोकार्पस, बोरेसस, क्लीमेटिस जातियाँ सामान्यतः दिखाई देती हैं और कोरोमंडल कोस्ट क्षेत्र में हेलोफाइटिक स्पीसीज, लवणोद्भिद प्रकार के पादप जो हैं वो वितरित होते हैं। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द मालाबार, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक समुद्र के किनारे वाला यह भाग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मालाबार फाइटोजियोग्राफिकल रीजन कहलाता है। यह एक छोटा भाग है जो गुजरात से कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट्स के अंदर फैला हुआ है। यहाँ जलवायु प्राय उष्ण, आर्द्र और एनुअल रेनफॉल जो है वो 400 सेंटीमीटर तक हो सकता है। यहाँ का क्षेत्र ट्रॉपिकल जलवायु और समुद्री क्षेत्र जो होता है या पहाड़ी भाग जो होता है वो टेम्परेट प्रकार के जलवायु को हमें दिखाता है। या यहाँ उष्णकटिबंधीय व अगर हम देखें तो टेम्परेट, जिसे शीतोष्ण हिंदी में कहते हैं, उस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, मॉइस्ट एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रकार के जो वनस्पति हमें यहाँ दिखाई देती है वो एवरग्रीन होती है, अर्थात वर्ष भर उनकी पत्तियाँ गिरती नहीं हैं। आर्द्र एवरग्रीन या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट वो जिनकी वनस्पति साल में एक बार अपने पत्तियों को गिरा देती है। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट वो भी नीलगिरी क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ समुद्र के किनारे किनारे
मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इस क्षेत्र में वितरित होते हैं। नेक्स्ट फाइटोग्राफिकल रीजन जो है वो है असम। यह ईस्टर्न हिमालयस की तरफ पाया जाता है। यह असम का अधिकांश क्षेत्र जो है उसमें फैला हुआ है। यहाँ पर जलवायु विशेष प्रकार की होती है, तापमान भी उच्च होता है और वर्षण भी अधिक पाया जाता है। यहाँ की वनस्पति में ट्रॉपिकल एवरग्रीन और वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो इसके निचले मैदानी क्षेत्र होते हैं 1700 मीटर एल्टीट्यूड तक फैले होते हैं, जिनमें सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट वितरित होते हैं। और अंतिम फाइटोजियोग्राफिकल रीजन जो है इसे हम अंडमान निकोबार फाइटोजियोग्राफिकल रीजन कहते हैं। यह इन आइलैंड्स को अर्थात इन द्वीपों को घेरता है या इन द्वीपों में वितरित होता है। यहाँ की जलवायु उष्ण, आर्द्र और अधिक तापमान वाली होती है और यहाँ पर एनुअल रेनफॉल भी अधिक पाया जाता है। तो ये हमारे क्लिमेटिक्स द्वारा बताए गए 9 फाइटोजियोग्राफिकल रीजन या पादप भूगोल क्षेत्र कहलाते हैं, पादप भौगोलिक क्षेत्र कहलाते हैं। थैंक यू। यहाँ पर जो वेजिटेशन कंसिस्ट होती है वो मैंग्रोव, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और डेसिडुअस प्रकार के फॉरेस्ट हमें इस क्षेत्र में वितरित दिखाई देते हैं। थैंक यू।